आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार दर्शकों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। आज हम आए हैं देहरादून स्थित इंदिरा मार्केट में। रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इस मार्केट में आज हम आए हैं और आज हम व्यापारियों से पूछेंगे पिछले 2 साल में कोरोना काल में क्या कुछ यहाँ बदला है, किस तरीके से ये मार्केट सूना पड़ गया था और क्या क्या परेशानियाँ यहाँ के व्यापारियों ने फेस करी थी। आज हम चलेंगे और पूछेंगे क्या उनकी सरकार ने कुछ मदद करी या नहीं करी। इसी को लेके हम चलते हैं और पूछते हैं यहाँ के व्यापारियों से। सर, पिछले 2 साल से कोरोना काल के टाइम से इंदिरा मार्केट में काफ़ी प्रभाव देखने को मिला। इससे काफ़ी मार्केट में जो प्रभाव पड़ा उससे क्या आप पे भी कुछ आया? सभी पे आया भैया, ये तो सभी के ऊपर रोजगार में फ़र्क पड़ा है बहुत। काम धंधे खत्म हो गए, एकदम डाउन है। किस तरीके से सरकार ने आप में इसमें मदद की? सरकार ने तो मदद करी है सर, सरकार तो मदद कर ही रही है, लेकिन जो अब दिक्कत चल रही है कोरोना है तो महामारी है, इसमें क्या करेगा सरकार भी। कहाँ हर आदमी को थोड़ा देख लेगी जाके, काम तो काम के हिसाब से ही होगा। अब आदमी को अपने हिसाब से करना पड़ेगा काम। बाकी सरकार तो हर तरीके से मदद कर ही रही है। कुछ टैक्स रिलैक्सेशन, बिजली का बिल, पानी का बिल, अब बस उनमें छूट नहीं मिली है, बाकी तो सब ठीक है। उनमें भी थोड़ी छूट मिलती, आम पब्लिक को तो ठीक था। मिडिल क्लास के लिए दिक्कत रही इसमें। बाकी जो हाई फाई हैं जिनका सब कुछ है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो मिडिल क्लास है उन्हीं के लिए है प्रॉब्लम। और क्या परेशानियां देखी आपने इस दौरान? परेशानियां भाई जी सभी परेशानियां हैं। अब घर में रहेंगे, काम धंधे खत्म हो गए तो सभी कुछ परेशानियां हैं। घर के खर्चे हैं, सब कुछ है, तो सब दिक्कत हुई। बाकी तो सब अब धीरे धीरे ठीक होगा, एकदम से तो नहीं होता। काल में व्यापारियों को नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं तो सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, जिस तरह आप पर्यटन में लोगों की मदद कर रहे हैं तो व्यापारियों को बिजली के बिल, पानी के बिल, टैक्सेस में हमें कुछ वो दे दीजिए आप लोग रिलैक्सेशन। तो हम तो यही सरकार से भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि व्यापारी का भी, इनका भी अपना परिवार होता है, साथ में इनके कर्मचारी भी जुड़े होते हैं। लोगों ने जब दुकानें बंद भी हुई, अपने कर्मचारियों को घर में बढ़ चढ़ के व्यापारियों ने मदद करी है। उसके साथ ही व्यापारियों ने सरकार की भी मदद करी है। कोरोना काल में लोगों के घर घर जाके राशन पहुंचा के जिस भी तरह से व्यापारियों ने अपनी कोशिश करी है, मदद करी है व्यापारी। तो सर, एक तरीके से माना जाता था देहरादून में इंदिरा मार्केट में रोजाना 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ शॉपिंग करने आते थे। कोरोना काल के बाद किस तरीके से आपको इसमें बिजनेस इफेक्ट देखने को मिला? व्यापार तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि अब सिर्फ 20% रह गया है। अब जाके थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है मार्केट, अदरवाइज उससे तो हालत बहुत खराब है। सर, इस दौरान सरकार द्वारा कुछ आपको सहयोग मिला? नहीं, फिलहाल तो कोई राहत मिली नहीं, और लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी कि वो कुछ व्यापारियों के ऊपर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी आप ही के साथ हैं। जिस तरह आपने पर्यटन में दिया है, आपने टैक्सी यूनियन को दिया है, जिस सबको दिया है, तो थोड़ा व्यापारी को मदद करें। और कुछ ना हो तो आप उनके बिजली के बिल माफ़ कर दीजिए, पानी के बिल माफ़ कर दीजिए। कहीं हमें भी आप लोग को रिलैक्सेशन देना चाहिए। जैसे अब बताया सर ने कि इनको क्या क्या परेशानियाँ आ रही है, आप भी एक व्यापारी हैं यहाँ के, आपकी क्या सरकार से मांगे रहेंगी? सरकार से सर यही मांग है कि जो सरकार ने लॉकडाउन के बाद बाज़ार खोला था कि उसकी टाइमिंग धीरे धीरे कर बढ़ाई थी आगे आगे। अब उसके बाद ऑल ओवर देहरादून संडे ऑफ है, बट जो बड़े बड़े मॉल है या वो चीज़ है वो संडे ओपन हो रही है, पर्यटक भी खुल रहा है, सब कुछ खुला है। तो वही सरकार से विनती है कि संडे को ऑन किया जाए या कैसे वो करा जाए आगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यापार संडे को ही ग्रोथ करता था ऑल ओवर देहरादून के अंदर। अब आगे सरकार पर डिपेंड करता है कि वो जो नई SOP जारी करती है वो क्या करती है, क्योंकि इसमें तो अभी तो निजात कुछ नहीं है। व्यापार तो पहले से डाउन ही है, जो 20 से 25% व्यापार आ चुका है। स्टाफ वर्कर हमारे पास सारे पूरे उतने ही हैं, हमने वर्कर कोई दुकान से हटाए भी नहीं, सब कुछ है, लेकिन वो व्यापारी को ग्रोथ करना इसमें बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या कुछ आपकी मांगे रहेंगी? 2022 में विधानसभा चुनाव है, क्या आप अपनी सरकार से मांगे रखेंगे कि हमारे लिए भी कुछ कीजिए? मांगे तो सिर्फ यही होगी सरकार से आगे थोड़ी सी कि जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए GST के अंदर जो प्रावधान है आके, जो भी चीज़ें है आके जैसे लॉकडाउन रहा है तो उसका GST भी व्यापारियों ने पे किया है, कोई माफ़ी नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ कि वो चीज़ है आके उसमें कोई प्रावधान होना चाहिए कि हाँ 2 महीने के लिए GST हमारा लॉकडाउन था, नहीं माफ़ी होनी चाहिए आके। और उसके बाद जो व्यापार खुला है आके वो 2 से 3 महीने व्यापार बिल्कुल डाउन रहा है, यानी वो खुलना ना खुलना बराबर रहा है। उसके लिए चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जैसे भैया ने बताया या पानी के बिल के लिए, तो इनमें कहीं ना कहीं संशोधन करना चाहिए। सर, देखा जा सकता है कि सरकार ने बोला था मार्केट एक बहुत बड़ा हब होता है, यहाँ आते हैं लोग और इससे कोरोना संक्रमण भी फैला जा सकता है। बाकी और चीज़ें तो खुली हैं, पर्यटन खुला रहा, इस समय आपकी क्या विचार है?
देखो, मार्केट में जो सरकार ने आके अपनी गाइडलाइन जारी करी हुई थी आके या जो उसके कोरोना संक्रमण के समाधान के लिए सब चीज़ बताई थी, उसको तो व्यापारी वर्ग तो फॉलो कर ही रहा है। बट इस चीज़ को हम पर्यटन में देखते हैं कि आप चाहे मसूरी चले जाओ, चाहे किसी हिल स्टेशन में या फिर वाटरफॉल की तरफ चले जाओ, तो आप वहाँ जाके एक बार कवरेज करिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी जो उत्तराखंड सरकार द्वारा SOP जारी है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। व्यापारी वर्ग तो फिर भी SOP फॉलो कर रहा है आके सैनिटाइजर उसने रखा हुआ है, स्पेस लेके चल रहा है अपना, जिसके बाद जैसा स्पेस है वो ऐसे लेके चल रहा है अपना। मास्क को आके वो रेगुलरली अपने स्टाफ को भी कह रहा है कि इस कस्टमर अटेंड करते हैं सबको अपना मास्क करिए, आके कस्टमर आते हैं उसके हैंड सैनिटाइज कराइए, यूज़ करिए, सब कुछ कर रहे हैं हम आके। कपड़े के व्यापारी तो सब कुछ कर रहे हैं कस्टमर को। अदरवाइज जाके हम दुकान में शॉप में अपने कपड़ा ट्राई करने के लिए भी बोलते हैं कि आप यहाँ ट्राई मत कीजिए, घर जाके अपना मुँह फ्रेश होकर आराम से ट्राई करिए, कुछ दिक्कत आएगी तो फिर भी हम चेंज करने को तैयार हैं। मुकेश जी, जैसे आपको पता था लॉकडाउन था, पिछले 2 साल से दुकानें बंद थी और काफ़ी मार्केट पे इसका व्यापार में जो असर पड़ा है वो किस तरीके से पड़ा है और क्या कुछ सरकार ने आपकी कुछ मदद करी? सरकार ने कोई मदद नहीं करी है, जो कुछ करा वो हमने अपने उससे ही करा है। तो पिछले लॉकडाउन में भी ऐसे ही था और इस वाले लॉकडाउन में भी ऐसे ही हमने अपने पल्ले से व्यापार, मतलब अपने पल्ले से ही सब कुछ करा है और कुछ नहीं। सरकार से कोई हमें आश्वासन नहीं मिला, कोई सरकार यहाँ पे नहीं आई मार्केट में। उस तरीके की कोई धनराशि जिससे आपको सहयोग मिला हो या कोई टैक्स रिलैक्सेशन जो सरकार द्वारा दिया गया हो? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कोई भी टैक्स नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। क्या कुछ आपकी परेशानियां हैं जो आप पूछना चाहेंगे या बताना चाहेंगे सरकार को हमारी मदद तो कीजिए? ये सर, यहाँ यूपी में योगी की सरकार गई, सेंटर में मोदी हमारे, मगर यहाँ पे भी BJP की सरकार है तो भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जाता है, दूसरा आता है, तीसरा फिर तीसरा आता है। ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ के चेंज हो गए हैं, मगर कोई वो नहीं मिला है, कुछ भी नहीं है। जैसे भी व्यापार जो आदमी कर रहा है वो अपने ही उससे कर रहा है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो। उनके साथ लड़के भी हैं काम करने वाले, उनको भी तनख्वाह दी गई है और भी बेचारे छोटे हमारे भाई बंद हैं, सबों ने ही अपने उससे ही करा है। और हमारे मार्केट के एसोसिएशन के ही उससे हमने लोगों, अपने चौकीदारों को भी पैसे दिए हैं अपने पास से। अब यहाँ के मार्केट के प्रधान से ही थोड़ा सा बहुत जो मदद मिली है वो मदद मिली है और किसी से कोई ऐसा नहीं मिला। हमारी मार्केट अपने आप में भी है थोड़ी मजबूत है, एकजुट है इंदिरा मार्केट। क्या आपकी प्रशासन से कुछ मांगे हैं इसके? मांगी यही है कि सब थोड़ा सा व्यापार जो हमारा चल रहा है, हम जहाँ यहाँ बैठे हैं हम नहीं बैठे रहे। डेवलपमेंट प्लान का यहाँ पे चल रहा है। अभी देखो ना, इतने साल बीत चुके हैं और अभी ये महामारी चल रही, कोरोना चल रहा है इतना, हम तो जाते हैं जो भाई बहन जहाँ बैठे हैं वो वहीं बैठे हैं। ये चीज़ तो सभी को पता है कि असर तो दिखाया है, मगर यहाँ की ये तो सबके साथ है, पूरी जनता के साथ है। गरीब से गरीब है, फिर भी लोगों को राशन फ्री में मिला, ठीक है। जहाँ तक कोशिश रही तो लोगों तक पहुँचाया भी, हम लोगों ने ही पहुँचाया। कम से कम 72 दिन तक हमने खाना पहुँचाया। क्या कुछ आपकी कुछ मांगे हैं सरकार से कि हमें इस तरीके से मुआवजा मिलना चाहिए, मार्केट बंद था, काम कुछ था नहीं? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं। क्या देगी सरकार? सरकार इतना कुछ दे रही थी और क्या, बीमारी से हम जूझ रहे थे, उससे हमने छुटकारा पा लिया, उससे बाकी क्या देगी सरकार हमारी? इस तरीके से आपको देखने को मिला कि परेशानी है, लोग कम आ रहे थे व्यापार में, काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा आपको? देखो, ये तो बीमारी है, हम खुद 1.5 साल से घर में रहे। देखो, हर आदमी को अपने शरीर के, हमने खुद अपने मित्र गंवाए हैं, उसमें हम किसी के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो, उसमें तो हमने खुद अपने पड़ोसी गंवाए हैं, जवान लड़के गंवाए हैं, जवान भाई देखे, अपने दोस्त याद देखे। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं अब लोगों का आना जाना कम हुआ है इससे? बहुत फर्क है, कम हुआ है। अब भी लोगों को डर है, जिनका गया है उनको डर है, जो जिसने देखा है उनको डर है। अब भी हमारे छोटे बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे, हमें खुद नहीं भेज रहे हम। मार्केट में भी इसका सीधा असर? बहुत असर, बहुत। तो ये है कि मार्केट की स्थिति थोड़ी डाउन हुई है और कस्टमर्स भी कम हुए हैं। और जैसे बेसिकली यहाँ पे जेट्स मार्केट है, यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा होते थे, मेन काम उन्हीं से होता था। आजकल उनको सबसे ज़्यादा असर उसी चीज़ का पड़ा है। कुछ सरकार से इसमें रिलैक्सेशन देखने को मिला आपसे, कुछ मुआवजा? नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा मिला नहीं है और आगे की संभावना नहीं है। देखा आपने जैसे क्या व्यापारी सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिला, परेशानी बहुत है, व्यापार बिल्कुल ज़ीरो पड़ चुका है। और इसी तरीके के, चलिए हम और उससे पूछते हैं। सर, पिछले 2 साल से यहाँ पे लॉकडाउन से व्यापार पूरा बंद पड़ा, इंदिरा मार्केट पूरा बंद रहा, किस तरीके से आपको यहाँ प्रभाव देखने को मिला?
अभी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं मार्केट में, अभी टाइम लगेगा। अभी वैक्सीनेशन भी अब तो आ गई है स्पीड। जब तक कॉलेज नहीं खुलेंगे तब तक नहीं होगा। कॉलेज वगैरह ढंग से ओपन होंगे तभी होगा। तो क्या कुछ आपकी मांगे हैं सरकार से? ये सरकार क्या है, सरकार के हाथ में थोड़ा है। अब ये तो करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। परेशानियाँ क्या हैं आपकी अभी? अभी मार्केट डाउन है, अभी इतना वैसा कस्टमर्स नहीं है ज़्यादा मार्केट। तो जैसे कि आपने देखा, सर बता रहे थे कस्टमर नहीं आ रहे हैं मार्केट में, काफ़ी व्यापार में इसका प्रभाव, सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम पूछते हैं औरों से। सर आपका नाम? आशीष। आशीष जी, पिछले 2 साल से लॉकडाउन था, कोरोना काल था, मार्केट पूरा बंद पड़ा था, किस तरीके से आपको प्रभाव देखने को मिला? प्रभाव तो बहुत पड़ा है मार्केट पर। जैसे सुबह हम 11-12 बजे तक हमारा बोनी बट्टा मतलब आते थे ग्राहक। अब तो लॉकडाउन की जब से फर्स्ट लॉकडाउन लगा था 2019 में, उसके बाद से तो बहुत 70% काम खत्म हो गया। हमारा नहीं, सबका, पूरी मार्केट में किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, काम बहुत खत्म हो चुका है। तो कुछ आपको सरकार से इससे रिलैक्सेशन मिला आपका इलेक्ट्रिसिटी का या किसी भी चीज़ के बिल में कुछ रिलैक्सेशन? नहीं, टैक्स में किसी में कुछ नहीं मिला। अब जिस हिसाब से काम खत्म हो गया उस हिसाब से हमें लगता है कि महंगाई बढ़ गई, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं से हम लोगों से ही निकालेगी, हमसे, आप जैसे लोगों से। तो उस हिसाब से हम मेरे ओपिनियन में मुझे लगा कि महंगाई बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा जी। क्या आपकी कुछ मांगे रहेंगी इस परेशानी को लेकर सरकार? बस मांगे, मेरी मांगे तो सबकी है, गवर्नमेंट से बहुत सारा है। जैसे मैं तो यही बोलूँगा, सबसे पहले जो राशन है, क्योंकि हम लोग मैरिड लोग हैं, पूरी जिम्मेदारी, तो काम है नहीं, काम नहीं है हमारी दुकान में। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो राशन, गैस, लाइट वगैरह का, दूध, ये सब कम हो थोड़ा, जिससे कि हमारी जेब पर भी थोड़ा कम असर पड़े। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा राशन पे थोड़ा लगाम लगाए, डीजल पे वगैरह पे, पेट्रोल पे। हम लोग गाड़ियों से आते हैं सुबह डेली हफ्ते में कम से कम 700 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा है हमारा गाड़ी में ना। तो वो भी हमारी सारा, मतलब गवर्नमेंट से मैं ही बोलूँगा, जितना राशन है, पेट्रोल वगैरह, ये गैस वगैरह, ये सब थोड़ा रेट थोड़ा लगाम लगाए इनको। मांगे तो सरकार से यही रहेंगे कि जी, एक तो ना तो लॉकडाउन दोबारा लगे, थोड़ी सख्ताई दिखाई जाए ताकि लॉकडाउन ना लगे, लोग कोविड का प्रिकॉशंस लें सब। और बाकी तो सरकार के हाथ में ही है। कुछ टैक्स रिलैक्सेशन मिला आपको, बिजली, पानी और यहाँ का जो टैक्स? नथिंग, कुछ ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है किसी भी तरह का। हमने तो जो हमारी शॉप रेंट के किराए भी दिए हैं, क्योंकि वो भी लोग ये कहते हैं हमारे घर रेंट से ही चलते हैं, तो दुकानदार तो। और अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया तो फेल हो जाएगा बिल्कुल। अभी तो फिर भी हैंड टू माउथ है कि चलो कुछ लाएगा तो खा लेंगे। आगे आने वाली स्थितियाँ बहुत ख़राब है। क्या परेशानी दिख रही है? कस्टमर आ रहे हैं आप पे जैसे पहले आया करते थे? कस्टमर पहले जैसे तो नहीं रहे अब आप देख लो, आप भी बाज़ार की तरफ देखिए, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं तो हमें तो फुर्सत ही नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि हमारे मार्जिन कम है, सेल ठीक है थोड़ी। और इस टाइम तो ये है कि पहले से मार्जिन ही कम है, ऊपर से सेल ही नहीं है, किराए पे दुकानें हैं, लड़के हैं, बहुत सारी परेशानियाँ धंधे को लेकर। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के व्यापारियों का कहना है बिक्री कुछ है नहीं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। आगे चलते हैं, पूछते हैं औरों से, पूछते हैं कि क्या उनकी परेशानी है। कोहली जी, किस तरीके से पिछले 2 साल से लॉकडाउन था, मार्केट पूरा बंद था, इंदिरा मार्केट पूरा ही बंद था, क्या कुछ प्रभाव आपने देखने को मिला? सर बहुत चेंजेस हो गई है व्यापार में। व्यापारी के सोच में भी बहुत चेंजेस आ गई हैं कि जिस तरह से व्यापार चल रहा है, व्यापार उस हिसाब से चल नहीं रहा जैसे व्यापारी चाहता था। व्यापारी अपने हिसाब से व्यापार नहीं चला पा रहा, उसके अंदर बहुत ही बड़ी कश की सिचुएशन पड़ी कि क्या मैं अपना व्यापार बदल दूं, क्या मैं अपने व्यापार में चेंजेस लाऊं। लेकिन ये कोरोना काल में सरकार की तरफ से भी ऐसे कोई हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहा, क्योंकि हमारा मिडिल क्लास दुकानदार है, जितने भी दुकानें हैं सभी मिडिल क्लास दुकानदार है। ना हम अडानी है, ना हम लोअर तबके के दुकानदार हैं जिसमें हम कहेंगे कि सरकार लोअर तबके को देगी। मिडिल क्लास को हमेशा नकारा जाता है। ऐसे एक फैमिली में अगर 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा बेटा कहेगा कि उसने घर संभालना, छोटा बेटा कि छोटा है, बीच वाले की हमेशा दुर्गति होती है। उसी तरह मिडिल क्लास दुकानदार की हमेशा दुर्गति हुई है, और 2 साल में ये दुर्गति और ज़्यादा हुई है। सर जैसे कि कुछ टैक्स रिलैक्सेशन गवर्नमेंट से मिला आपकी दुकान है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है कुछ? नहीं सर कुछ नहीं है। अगर सरकार चाहे तो हम तो ये नहीं कहते कि सरकार बिल माफ़ कर दे।
सरकार चाहे तो उसके कुछ परसेंटेज माफ़ कर सकती है। जैसे अब ये दुकानदार आदमी है, हमारा कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, कोरोना काल में मेडिकल स्टोर वालों ने बहुत कमाइयाँ करी होंगी सर। तो जो व्यापारी, जो कपड़े का व्यापारी है, जो कपड़ा बेचता है, या जो व्यापारी जो जूता बेचता है, चप्पल बेचता है, आप चाहो तो उस व्यापारी को एक सेल टैक्स के स्लैब में भी आप रियायत दे सकते हो। आप चाहो तो उसके बिल कटौती में 20%, 25%, 30%, वो जो सरकार की मंशा जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से कटौती दे सकती है सरकार, चाहे तो दे सकती है सर, उस पर रियायत मिल सकती है। जो पहले जो कस्टमर आते थे और अब जो आ रहे हैं उसमें क्या फ़र्क देखने को मिला? सर पहले कस्टमर के जेबों में नोट भी होते थे, जेब में कस्टमर खर्च करता भी था। आज कोरोना काल में आप जी उस चीज़ से वाकिफ़ हो गए, लोगों के जेबों में पैसा है नहीं सर। जब लोगों पे पैसा नहीं है तो व्यापारी तबका पैसा कहाँ से आएगा? व्यापारी एक तरह का मजदूर है, जो मजदूर डेली दिहाड़ी में काम करता है। व्यापारी अपने सामान को बेच के उसमें से पैसे निकाल कर अपनी दिहाड़ी चलाता है सर। व्यापारी एक तरह का मजदूर है जो अपनी दुकानदारी चला रहा है। देखा आपने, काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं यहाँ के इंदिरा मार्केट के व्यापारी। सरकार से इन्हें कोई मदद नहीं मिली, सब कुछ इन्होंने अपने उसमें करा। बिल भर रहे थे, जीएसटी बिल गया, बिजली का बिल गया, सरकार ने इनके ऊपर कोई भी रियायत नहीं बरती। रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले इंदिरा मार्केट की स्थिति किस तरीके से दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कस्टमर का ना आना कहीं ना कहीं व्यापारियों पर काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। हमने कुछ व्यापारियों से बात करी और बात करने पर पता चला कि पिछले 2 सालों से इंदिरा मार्केट पूरी तरीके से बंद ही रहा था। इस दौरान ना तो उनकी कोई बिक्री हुई और खर्चे जो थे वो लगातार बढ़ते गए। टैक्स रिलैक्सेशन इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं देखने को मिला। जो खर्चे थे और जो इनको सैलरी देनी थी अपने एम्प्लॉयज़ को, वो भी इन्होंने दिया। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जय भारत टीवी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं विवेक रावत, सहयोगी सक्षम रावत के साथ जय भारत टीवी।